वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम शुरू है और ये बच्चों का ही प्रोग्राम है। हजरत मोहब्बत करते हैं, बैठा देते हैं, उनकी दुआएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नौजवानों, हमारा ये इलाका जिसे पसमानदा कहा जाता है और मैं तर्जुमा करता हूँ गया गुजरा, लेकिन अल्लाह ने बिहार के ही सरजमीन को एजाज बख्शा है, मनोरवा शरीफ को। ये शरीफ का लफ्ज जहाँ आता है मैं समझता हूँ कि अल्लाह का वली वहाँ बसता है, अल्लाह वालों की खानकाह है। हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम नक्शबंदी स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं तो कभी नहीं देखा, स्टेज पे कभी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूँ। हजरत मौलाना हकीम अहमद साहब मनोरवी, उनका इंतकाल सन 1971 में है गालिबन 67। अल्लाह ताला ने उनको एजाज बख्शा है, मुनव्वर शरीफ कहते हुए खुशी मालूम होती है। अल्लाह ने हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब को दारुल उलूम ने कबूल किया, ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया जो दारुल उलूम के सबूतों में एक नाम मौलाना अख्तर इमाम आदिल का है। पूरे हिंदुस्तान में ये नाम मिलेगा, उलमा की सब में। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब का नामी अंग्रेज आप पर जुल्म करना चाहा, आपको तकलीफ दे रहा। 3 दिन तक मुजफ्फरनगर के कुएं में मौलाना रहमतुल्लाह कैरानी छुपे हुए थे और वहां से जब निकले तो हिजाज़ मुक़द्दस का सफर किया, मक्का मुकर्रमा का, और उन्होंने मदरसा सौलतिया कायम किया मक्का में। जबरदस्त तालीम था, बड़ी बरकत में साथी भेजता है, ऐसा मस्ताना बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में बना। मौलाना रहमतुल्लाह कैरानी मक्का मुअज़्ज़मा में मदरसा सौलतिया कायम किया, बड़ा जबरदस्त तालीम। उन्होंने इज़हार हक़ नामी किताब अरबी में 2 दिन लिखी है।
मसला था मिस्र के उलमा परेशान थे कि जवाब कौन देगा। पादरी फंडर वालों ने मुनाजरा का चैलेंज किया था। मिस्र के हमारे अकाबी उलमा परेशान थे। खबर मिली कि इसका जवाब एक ही आदमी है, मक्का मुकर्रमा में मौलाना रहमतुल्लाह साहब कैरानी दे सकते हैं, जो मदरसा सौलतिया मक्का में कायम किया था। दावत हजरत ने फरमाया पादरी को मेरा नाम नहीं बताना, अगर नाम बताओगे भाग जाएगा, मुनाज़े में नहीं आएगा। अब वो तो स्टेज पे डिगे मार रहा था और वक्त पर हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कैरानी मिस्र पहुंचे मक्का से और सामने स्टेज पे आए। मेरे अजीजों, इस खानदान को मौलाना महफूज रहमान साहब दामद बरकातुहू नक्शबंदी के खानदान को अब सजा उठा के देखो तो दादा परदादा सब जो है बड़े बड़े आलिम गुजरे। अल्लाह ने इनको बड़ा हिंदुस्तान का इतने कम उम्र में इतनी किताबें लिखे हैं, क्या बताएं आपको। अभी अभी किताब आई नवाज़िरुल फ़क़ह, जदीद मसाइल पर है। मोबाइल नहीं था नौजवानों, मोबाइल था पहले? अरे बोलो मोबाइल था? बोलते ही मोबाइल था। मोबाइल नहीं था, लैंडफोन था। मोबाइल निकला और किताबें मुफ्ती ने लिख दिया पूरी तफसीर के साथ मोबाइल क्या है और कैसे क्या करना चाहिए। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कैरानी मक्का से मिस्र पहुंचे और पादरी का बंडल जो था वहां वो आया। मौलाना ने सवाल किया, सवाल का जवाब दिया, उसने भी सवाल किया तो कहने लगा मौलाना कल मैं आपको जवाब दूंगा। मौलाना रहमतुल्लाह जो मक्का से गए थे कैरानी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि कल जवाब दूंगा, आज नहीं दे सकता। और जब गया तो रात को वो खुदकुशी कर लिया। पादरी क्या किया? खुदकुशी किया। कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। नौजवानों, मेरे उलमाए किराम गालिबन यकूम अक्टूबर 1998 में ये जामिया रब्बा की रब्बानी की बुनियाद रखी गई। गालिबन यकूम अक्टूबर 1998 और इंशाअल्लाह ये तो बच्चों का जलसा है, अंजुमन का जलसा है। रिपोर्ट सुने, मेरी तकरीर सुने। मैं हजरत वाला से कह के चाहूंगा कि कम से कम 30 साल 40 साल 45 साल हो जाए तो एक जलसा करें जो अकाबिर उलमा को दावत दे। आज कोई अकाबिर हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो दोस्तों जामिया रब्बानी में नहीं आए और सब आए तो यही कहते थे ये इलाका पसमानदा है। मैं बड़ाई में सुन रहा था, मुझे भी दावत थी, मौलवी अब्दुल जब्बार बिलाही दावत दिए लिफाफा और मैं तैयार था। उस वक्त मैं तंदुरुस्त था, लेकिन मुफ्ती साहब मुझे नहीं पहचानते थे। मेरे को देखा हाफिज अब्दुल अली माँ के हाथ बैठा। दोस्तों, हमारे उलमाए देवबंद उलमाए हक़्क़ा है, ये कभी किसी मौके पे पीछे नहीं हटा और इंशाअल्लाह ये जामिया पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब के नाम से वाकिफ है। अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे कायम है। मेरे नौजवानों,
इस मदरसा जामिया का खर्चा सालाना तकरीबन 90 लाख रुपया है। ये इमारत छोड़ के कितना लाख है? अरे बोलो कितना लाख है? 90 लाख करोड़ के करीब। और अल्लाह चला रहा। अभी देखा मौलाना खालिद साहब वो अंजुमन का रिपोर्ट पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा बाकमाल आलिम नहीं देखा, और देखा तो बड़ों को देखा, लेकिन अल्लाह ने जिनको नवाजा है बहुत कुछ नवाजा है। इंशाअल्लाह ये जामिया इनकलाब बर्पा कर रहा है और करेगा। यहाँ से पैदा होने वाला मुहर्रिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफ्ती सब है और बहुत अच्छा। और एक बात कहूँ, ये बच्चा एक अरबी में मुकालमा कर रहा था। अब नाम तो मैं जानता नहीं उस तालीम का, लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब के बारे में वो बोल रहा था, अखलाक हो, किरदार हो, इल्म हो। दोस्तों ये हिंदुस्तान नहीं आलम इस्लाम में ताज है। अल्लाह ने बहुत ही नवाजा। हिंदुस्तान का कोई सूबा, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता। अल्लाह ने इनके मकाम को, मर्तबे को बहुत ही बुलंद किया। एक अल्लाह का वली वो दीनी लाइन पर नहीं था, और बाद में वली बन गया। जा रहा था रास्ते में, जरा गौर से सुनो, मैं खत्म करूंगा। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब है, हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब है, रईसुल जामिया, वो आएंगे। एक पास वो रास्ते में जा रहा था, दीन लाइन पर नहीं था। अल्लाह कब उसको पलट देता है बना के। रास्ते में देखा एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठा लिया, और उस टुकड़े पर गर्दो गुबार लगा है तो उसको वो झाड़ा, और झाड़ने के बाद उसको अपने पॉकेट में रख लिया। उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा था? सुनो क्या लिखा था? बिस्मिल्लाह। अपनी पॉकेट में रखा, और रखने के बाद वो क्रॉस किया रास्ता को बाजार से, तो उसके पास 2 दिरहम था। आप 2 रुपया समझ लो। उसको लिया और इत्र फरोश की दुकान पर गया, कहा कि मुझे इत्र दो। तो इत्र लेकर के खरीद कर उस कागज के टुकड़े जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था उसको लगाया, पॉकेट में रखा। घर पहुंचा तो ताकचे में उसको रखा ऊपर में, और सो गया। ख्वाब में देखता है एक कहने वाला कह रहा है, ए हाफी। हाफी उसका नाम है, सुन लो, हाफी। अब ये हाफी बेदार हुआ। अब सुनो अल्फाज, रफ़अता इस्मका अनित तरीक़े तय्यबतहु। मैं पढ़ रहा हूँ, मुफ्ती साहब है, मैं इनको बहुत मानता हूँ, डरता भी हूँ। ये बड़े उम्र में बड़ा, मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत ही दोस्तों ऐसी बेबहा दौलत है इनकी जो हर आदमी कद्र करता है। फरमाया रफ़अता इस्मना अनित तरीक़े तय्यबतहु। और आगे फरमाया लौती बनना इसमका फी दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ने भेजा और कहा खबर कर दो हाफी को कि तुमने रास्ते से मेरे नाम को उठाया था, अनित तरीके, और उस पर खुशबू लगाई थी।
और खुशबू जो है फैलती है दोस्तों। फरमाया बारी ताला ने कि कह दो नौती बनना इस दुनिया वाला मेरा, मैं तुम्हारे नाम के और रोज इत्र को सारी जहान में फैलाऊंगा। फरमाते हैं कि आज उलमाए किराम अपने मिंबर पे बैठ के मजलिस में खिताबत में हजरत हाफिज रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं। एक बात कहता हूँ और मैं रुखसत हो रहा हूँ, हमारा ईमान उसकी बहुत कीमती, ईमान बहुत कीमती है हमारे पास, इससे बड़ी दौलत कोई। एक गैर मुस्लिम की बच्ची वो कलमा पढ़ ली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अभी मगरिब के बाद तो बहुत ही खुश हुआ, बहुत ज़्यादा देख रहा कि मनोरमा शरीफ जैसी जगह में लड़के तो मौलाना होते हैं, मिशकात और बुखारी और क्या क्या पढ़ते हैं, 3 बच्चियां मिशकात हदीस की किताब। और क्या कमाल है नौजवानों, मैं देख के जहां उनको खुश हुआ हूँ, मुबारकबाद दिया हूँ बच्चियों को, वहीं पे सोचता हूँ कि मनोरमा शरीफ में ये जामिया रब्बानी कैसे कैसे बच्चियों को वजूद में ला रही है, जो आइंदा आने वाली खवातीन इस्लाम के लिए नमूना बनेंगे मशरे राह पर इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको कबूल करे, आमीन। ईमान ले आई तो बाप तो गैर मुस्लिम था, तो बच्ची हर काम में पढ़ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब काम शुरू करती तो बिस्मिल्लाह करती। बाप को मालूम हो गया, कहा बेटी क्या कर रहे हो, कहा कुछ नहीं अब्बू मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। कहा ठीक। बाप के दिमाग में टेंशन आया, मैं तो गैर मुस्लिम और मेरी बच्ची मुसलमान। तो बादशाह का वो सेक्रेटरी था लड़की का बाप जो ईमान लाई थी, तो सेक्रेटरी साहब बादशाह को कहने लगे बादशाह सलामत, मेरी बच्ची तो ईमान ले आई, मुसलमान बन गई और जब भी कोई काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती। तो कहा तुम क्या चाहते हो, कहा कि हम रास्ते से उसको हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कहा ठीक। तो बादशाह ने सेक्रेटरी को, लड़की के बाप को एक अंगूठी दिया। क्या दिया उसको, अरे बोलो नौजवानों क्या दिया, अंगूठी। कहा इसको ले जाओ। अब वो अंगूठी लेकर के आया और बेटी को कहा बेटी यह अंगूठी दो। बेटी अंगूठी ली लेकिन पहनी नहीं, उसको पॉकेट में डाली और डाली पॉकेट में। तो फिर वो 2-4 दिन रखी। बाप ने बेटी से कहा ये बादशाह दिया है, अगर ये अंगूठी गायब हो गई तो तुमको सजा होगा, बादशाह सजा देंगे। बच्ची जान रही, बच्ची नींद में थी और पॉकेट, बच्ची के पॉकेट में वो अंगूठी थी। बाप आया, अंगूठी निकाला और उसको दरिया में फेंक दिया। देखो नौजवान कहाँ फेंका, वो लड़की का बाप दरिया में फेंका। वो मछली आई, दरिया की मछली एक आई और अंगूठी को निकल गई। देख लीजिए अंगूठी ली मछली, तो मछेरा जाल फेंका तो मछली आ गई। तो मछेरे ने बादशाह का जो सेक्रेटरी था लड़की का बाप उसी को हवाले किया। कहा सेक्रेटरी साहब ये मछली दरिया से हम लेके आए, आप ले लो। मछली लेके आओ। घर आया और बेटी को कहने लगा मछली पकाओ, हम भी खाएंगे तुम भी खाओगे। मछली दिया, बच्ची बिस्मिल्लाह कह के मछली।
और जब वो लड़की मछली को बना रही थी, काट रही थी, तो बिस्मिल्लाह क्या कहता। बनाते वक्त देखा कि वही अंगूठी मछली के पेट में है, वो बच्ची ले ली और अपने पापा में उसको डाल दी। बाप को पता नहीं, बाप तो फेंक दिया था, वो तो मछली खाने के बाद मांगेगा अंगूठी लाओ। बच्ची अंगूठी रख ली, मछली पकाए बच्ची, बाप भी खाए और बच्ची भी खाए। खाने से फरागत के बाद बाप ने कहा बेटी अंगूठी दो, बादशाह मांग रही। हाथ से पॉकेट से हाथ से निकाली और अंगूठी दे दिया। बच्ची ने कहा अब्बू आप मुझे मारने की शादी कर रहे थे, मुझे बर्बाद करना चाहते थे, मुझे आप कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह ने बचा दिया कि मछली लाके आप दिए हैं और मछली को काट रही थी, तो उसी वक्त यह अंगूठी मुझे मिल गई और मैं धो के पॉकेट में रखी थी और यह अंगूठी आपको कैसे लगी। बाप ने कहा ऐ बेटी मैं भी ईमान लाता हूँ, कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने ईमान लाता हूँ। नौजवानों, मुनौरवा वाले, आस पास वाले, उलमाए किराम, अपने वक्त का बहुत बड़ा वली आज भी है, इतना बड़ा आलिम मैंने बहुत बड़े बड़ा काजू को देखा है, बैठा हूँ, सब चाहते और मानते थे, लेकिन मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी मददुल्लाह अली रईसुल जामिया से मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। अल्लाह ने उसको कबूल किया और यकीनन हमारा इस इलाके में दोस्तों पसमानदा इलाके में अल्लाह ने इस जामिया को वजूद में लाया और दोस्तों ये हल्का रहेगा, फूलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसके खर्च देखिए 90 लाख रुपया सालाना। देख रहा था 21 स्टाफ है और देखो सरपरस्त मदरसा का हजरत मौलाना महफूज रहमान साहब नक्शबंदी है, दामत बरकातहू, और मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब है। अल्लाह इस जामिया को कबूल करे, पढ़ने वालों को कबूल करे और यहाँ की जो बच्चियाँ मिशकात शरीफ पढ़ी, आज मैं उनकी इबारत को देख रहा था कि इबारत क्या बढ़ रही है और ये जो मुकालमा करने वाला अरबी में बोल रहा था, पूरा नक्शा भेज रहा था अरबी में मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब का पूरा नक्शा भेज रहा। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब की उम्र को दराज करे और जामिया दिन रात तरक्की करता रहे। तो जरा सा सुनो, है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद है, बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद, तुम्हें देता है वो मुस्तफा का वास्ता साजिद, तुम्हें देता है उम्मे मुस्तफा का वास्ता साजिद, न पाए टूटने दीने नबी से खराब का साजिद, फना की राह चलते हो बका को क्यों भूला बैठे जवानों, तुम खुदी को और खुदा को क्यों भूला बैठे। ये बाराती गले जाना शरीयत में नहीं जाए, बलमा बैठे, ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जाए, जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जाए, हुस्न से माफ कर लाना शरीयत में नहीं जाए, फंसे बिदअत में रायोदा को क्यों भुला बैठे जवान, तुम खुदी कौर खुदा को क्यों भुला बैठे। माशाअल्लाह, तुम ही थे
बद्र में जंगे वहब के शशवारों में तुम्ही ने दी अज़ा 10 जबल में रेगुजारों में तुम्हारा नाम लिखा था फलक के चांद तारों में सहाबा के सभी तर्जो अदा को क्यों बुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों बुला बैठे अबू बकरो उमर उस्मान अली वो फातिमा ज़हरा खदीजा आयशा मैमूना उम्मे सलमा मारिया ये मेरे हिदायत है नबी ने गुंबदे खजरा ज़मीन तो याद है अर्शे उला को क्यों बुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों बुला बैठे माशाअल्लाह। मैं इससे कब्ल जो आपके सामने शेर पढ़ा था